जयराज, पल्प गर्ल में आपका स्वागत है। पल्प गर्ल टॉक शो में नमस्कार। से जी नमस्कार जयराज। कॉमिक्स थ्योरी से हम पल्प गर्ल टॉक शो ये करते हैं ताकि अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग बात कर सकें। कॉमिक्स से जुड़े, बुक्स से जुड़े, नॉवेल्स, उपन्यास, मैगजीन्स, फिल्म, एंटरटेनमेंट, हम्म। कई चीज़ों पे। पहले भी हमने काफ़ी अलग अलग फील्ड से क्रिएटिव्स को इनवाइट किया है। आ, क्योंकि मैं हम्म। कॉमिक्स से खुद जुड़ा हुआ हूँ तो कॉमिक्स की ओर थोड़ा सा झुकाव है। तो ज्यादातर कॉमिक्स से जुड़े क्रिएटिव्स को मैं इनवाइट करता हूँ, जैसे आप कॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, एज ए राइटर आप काम कर रहे हैं। और पल गल्प हम्म। में कोशिश ये रहती है कि जो गेस्ट हैं वो अपने नजरिए से चीजों को कैसे देखते हैं, हम वो देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें उनका नजरिया क्या है, इंडिविजुअल उनका नजरिया क्या है। कई बार क्या होता है कि अ, और लोगों के या फिर ऐसे इन जनरल कई कॉन्सेप्ट्स फैले हुए होते हैं सोशल मीडिया में या इवन ऐसे इन जनरल। तो उनके ऊपर ना जाकर बेसिकली हम आपका क्या नजरिया है, वो उसके अपोजिट भी हो सकता है, उसके फेवर में भी हो सकता है, उस जैसा भी हो सकता है। उसे हमें कोई मतलब नहीं, आपका क्या नजरिया है, आप क्या सोचते हैं ओरिजिनली, उस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जी जी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बताइए, अपना बैकग्राउंड बताइए, खासकर अपना बचपन आपका कैसा स्टार्ट हुआ, और बुक से, कॉमिक से, और जो मीडियम है पॉपुलर कल्चर में, प्रिंट कल्चर के कॉमिक्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह, उससे आपका हम्म। कैसे कनेक्शन हुआ, कब हुआ, ताकि एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमको पता चल सके। जी जयराज। जी जी जी। तो पेशे से मैं एक राइटर हूँ। हम्म। एंड मेरी जर्नी एक्चुअली 90s से शुरू हुई। 1994 से मैं कॉमिक्स पढ़ रहा था, तो मेरे फादर जो है उन्हीं ने मुझे कॉमिक्स से इंट्रोड्यूस कराया था। राज कॉमिक्स तो नहीं, लेकिन डायमंड और गॉथम कॉमिक्स मैंने ढेर सारे पढ़े हैं। तो गॉथम से ही शुरू हुई थी। और हाल ही में मैंने लॉकडाउन में फिर से ये पैशन जो है वो रिवाइव किया है मैंने। तो तभी से ये सिलसिला चल रहा है। तो राइटिंग का जो मेरा सिलसिला है वो 2011 या फिर 12 से चल रहा था। तो पहले मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता था कुछ फॉरम्स के लिए। देन बीच में छोड़ देना पड़ा क्योंकि मैं जॉब कर रहा था सर्विस मार्केटिंग का रॉयल एनफील्ड के लिए। तो फिर से मैंने 2019 से रिज्यूम की ब्लॉगिंग। मैं इंक स्टिच करके एक फॉर्म के लिए ब्लॉगिंग कर रहा था। और कॉमिक बुक राइटिंग में 2021 से कर रहा हूँ। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मी एज ए राइटर एंड ब्लॉगर। अच्छा, तो जी जी सबसे जी। पहला आपका जो ब्रेक है, कॉमिक्स में ब्रेक, है ना, या फिर और कोई राइटिंग का अगर ब्रेक है तो उसके बारे में बताइए। हाँ, पहला ब्रेक मुझे रेडियन की तरफ से मिला था, रेडियन कॉमिक्स। तो उसके लिए मैंने फ्रीक लिखी। फिलहाल उसका काम चल रहा है अभी, आर्टवर्क का काम चल रहा है। एंड सेकंड चांस मुझे ईशान नागपुर वाला जी ने दिया था कॉमिक्स की तरफ से। तो उसके लिए मैंने लिखी डिटेक्टिव अविराज। तो वो रिलीज होने वाली है। हालांकि कब का रिलीज हो जाना चाहिए था, अप्रैल को निकल जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा डिले हो गया। तो डिले की वजह से शायद इसको अभी जून या जुलाई तक निकल जाना चाहिए। आपका जो राइटिंग का ब्रेक है फर्स्ट कॉमिक्स में, तो ये हो गया, इससे पहले भी आपने कुछ राइटिंग किया था, राइट? इससे पहले मैंने पेंसिल करके एक ऐप था, तो पेंसिल के लिए मैंने बुक लिखी थी जिसका नाम है सो व्हाट। लेकिन बुक ज्यादा चली नहीं क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था। एंड कॉन्सेप्ट शायद लोगों को इतना समझ में नहीं आया होगा। तो इट वॉज बेसिकली पर्सनल स्टोरीज, जो मेरी पर्सनल स्टोरीज है, मैं पर्सनली क्या फील करता हूँ मतलब चीजों को लेकर। तो लॉकडाउन के दौरान मैंने वो बुक लिखी थी सो व्हाट। वो अमेजोन में मिल जाएगा आपको। तो ये पेंसिल के लिए लिखा था मैंने। जी। तो आपका कॉमिक्स का जो ब्रेक है कैसे मिला? एक प्रोसेस होता है, एक मतलब एनकाउंटर होता है, आपने कांटेक्ट किया या फिर पब्लिशर ने किया, उस हाँ, क्या रेडिट घटना की है वो तरफ से बताएं। ऐड आया था। एक ऐड आया था रेडिट की तरफ से। तो ऐड को मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने अप्रोच की। मैंने कॉन्सेप्ट सुनाई थी, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमने काम नहीं की। तो ईशान जी नहीं, हिमांशु जी ने अपना एक कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसा ऐसा कहानी होगा।
इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखनी है, तो कैसे लिखोगे? तो मैंने बोला कि ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने का मेरा कोई व्यक्तिगत अभिज्ञता नहीं है। तो मैंने बोला कि ट्राई करके देख सकता हूँ, तो मैंने ट्राई की, तो उसको अच्छा लगा कहानी, एंड अभी उस पर फिलहाल काम चल रहा है। तो उस एड के बेसिस पर ही मैंने उससे अप्रोच की थी। तो एड के बेसिस पे आपने अप्रोच किया, उसके बाद जो जी। कहानी का जैसे आपने बताया कि कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो क्या एक्सपीरियंस नहीं था? स्क्रिप्ट राइटिंग का फॉर्मेट आपको नहीं पता था, या फिर पहले तो ऑब्वियसली नहीं लिखा कॉमिक्स, लेकिन टेक्निकल क्या आपको दिक्कत आई, उसके बारे में बताइए। टेक्निकल दिक्कत मतलब सीन को कैसे ब्रेक डाउन करना होता है, वो मुझे आइडिया नहीं था। और कॉमिक फॉर्मेट में स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, वो इतना बेसिक आइडिया नहीं था मुझे। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई की। और जब मैं डिटेक्टिव ऑफिसर्स पर काम कर रहा था, तो ईशान जी ने मेरे को मेंटरिंग किया। तो उसने सिखाया कि सीन ऐसे सेट करते हैं, ऐसे करना चाहिए, क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए, वो सब सिखाया था। तो ईशान जी से ही मैंने थोड़ा बहुत मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग का जो तजुर्बा है वो लिया हुआ है। तो अभी पहले से काफी हो गया है मेरा स्क्रिप्ट राइटिंग। कैसा लगा? एक नॉर्मल राइटिंग होती है, कहानी वगैरह लिखते हैं, वो आपने कर ही रखा है, और एक कॉमिक्स राइटिंग होती है, तो दोनों में क्या डिफरेंस लगा, कैसा लगा एक्सपीरियंस? मतलब एक हाँ। सीन टू सीन कॉमिक्स लिखा जा रहा है, एक जगह सिर्फ कहानी चलता रहता है, स्टोरी स्टोरी मोड में जो नॉवेल्स वगैरह में होता है, आप दोनों कर चुके हो, तो क्या डिफरेंस लगा दोनों फॉर्मेट में? और उसमें क्या कॉमिक्स एज ए मतलब मीडियम आपको कैसा लगता है, नॉवेल्स वगैरह से अच्छा, या फिर मतलब किस लेवल पे आप उसको रखते हो? एक्चुअली दोनों में बहुत ही एक ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि कॉमिक्स जो है वो उसमें आर्ट होता है। तो सीन को कैसे सेट करना होता है और एक आर्टिस्ट को कैसे समझाना होता है, वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि रादर देन नॉवेल राइटिंग, कॉमिक्स राइटिंग इज रियली टफ। तो थोड़ा एक एक्सपीरियंस भी बन जाता है, नो डाउट, लेकिन कॉमिक्स राइटिंग इज रियली टफ इन माय ओपिनियन। तो यही एक्सपीरियंस मिला है कि प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते 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 अपने स्किल को इम्प्रूव करो, एंड अपना 100% दो एंड अपना बेस्ट दो। तो यही सीखा है मैंने। तो या आई लाइक टू से दैट कॉमिक्स राइटिंग इज रियली ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव, रियली डिफरेंट थिंग, एंड रियली अ टफ जॉब इन माय ओपिनियन। एज ए राइटर, एज ए मतलब जनरल राइटर, कॉमिक्स राइटर या वैसा नहीं, नॉवल राइटर, एज ए राइटर आपको क्या लगता है, नॉवल ज्यादा बेस्ट है आपके लिए, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए, या फिर कॉमिक्स राइटिंग ज्यादा बेस्ट है? कॉमिक्स राइटिंग ज्यादा बेस्ट है मेरे, क्योंकि क्यों? अभी क्यों? क्यों बेस्ट है? मतलब आपका अपना अपना रीजन कि मेरे लिए क्यों सूट करता है इस तरीके से। क्योंकि क्या है कि नोवेल में आ, आ, कहानी को बताने का तरीका अलग होता है। एंड नॉवेल में मतलब पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है, मतलब राइटर एक्चुअली दिखाना क्या चाहता है। लेकिन कॉमिक्स में आर्ट के थ्रू हम दिखा सकते हैं कि हाँ, ये एक्शन चल रहा है, यहाँ पे इमोशन चल रहा है, यहाँ पे ड्रामा चल रहा है, तो वी कैन प्ले आउट विद द सीन्स। So that's why I think that comics writing is really a better thing for me right now. So yeah, that's the answer. तो ये तो फॉर्मेट का हो गया कि मतलब फॉर्मेट में ज्यादा एक अलग डिफरेंस है। आपको उसमें कंफर्टेबल लगता है, आपको इजी लगता है, या फिर ज्यादा क्रिएटिव लगता है कॉमिक्स में? कॉमिक्स में जैसे कि मैंने बताया पहले कि थोड़ा बहुत मुश्किल काम है थोड़ा बहुत, लेकिन करने में थोड़ा बहुत मजा भी आता है, क्योंकि एक छोटी सी कहानी को भी आप एक ब्रॉड तरीके से दिखा सकते हो। 30 पेजेस का कंटेंट हो उसको भी आसानी से आप सकते हो, क्योंकि नोवेल का क्या है बहुत सोचना पड़ता है। एंड 100+ पेज का अगर एक नोवेल लिख रहे हो तो बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन कॉमिक्स अगर आप लिख रहे हो तो उसको आसानी से आप दिखा सकते हो, मतलब सीन्स कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, उसका एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है आपको।
So that's why I think that no matter it's a tough job, but I think it's better to write comic book for me rather than writing a novel. क्योंकि novel तो वैसे भी मेरी इतनी चली नहीं, तो मुझे लगता है कॉमिक बुक में अगर मैं ट्राई करूँ तो कॉमिक बुक वैसे भी अभी बहुत चल रहा है, तो ऐसा अगर मैं कॉमिक बुक में लिखने की ट्राई करूँ तो उस पर एक चांस से मेरा कैरियर बन सकता। अगर बात करें एक्सपीरियंस की, अभी आपका एक भी कॉमिक्स आया नहीं है शायद, है ना, अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो अभी आप ब्रेक करने वाले हैं, और अभी तक कितने कॉमिक्स स्क्रिप्ट आप लिख चुके हैं? नियर अबाउट 6 to 7। तो ये कितने हैं, लगभग कितने पब्लिकेशन के लिए? आ, आ, इतना डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि नहीं मतलब सिर्फ नंबर की 3 पब्लिकेशन, नाम नहीं बताना, 3 पब्लिकेशन, 2 ओके, पब्लिकेशन। तो आ, एक पब्लिकेशन के लिए मैंने 3 स्टोरीज लिखी है। हम्म। 3 में से एक का काम चल रहा है, हम्म। और थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट के अलावा मैंने ट्रांसलेशन का भी काम एंड डायलॉग्स को सुधारने का भी काम किया है, तो उसको भी इंक्लूड कर लिया है मैंने। तो तो कुल मिला के 6-7 प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। स्क्रिप्ट का हो या फिर ट्रांसलेशन का हो या फिर डायलॉग्स डायलॉग्स को एनहांस करने का काम का हो, तो या कुल मिला के 6-7 प्रोजेक्ट किए हैं मैंने। 2-3 पब्लिकेशन के लिए रखी है ना? 2-3 पब्लिकेशन। तो जब ये आप काम कर रहे थे, ये आपका फुल फुल टाइम काम है अभी फिलहाल? हाँ, फुल टाइम काम है। तो फुल टाइम जो एज ए राइटर आपका एक्सपीरियंस है, फुल टाइम वर्क करना कॉमिक्स के फील्ड में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है कि नहीं, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, और इन जनरल कैसा जा रहा है? इन जनरल अगर कहूँ तो मेरे फैमिली को कॉमिक्स इंडस्ट्री के बारे में इतना आइडिया नहीं, तो मैंने उसने की कोशिश की तो थोड़ा बहुत समझ जाते हैं कि हाँ ये प्रोसेस ऐसा होता है, ये प्रोसेस ऐसा होता है, वगैरह वगैरह। तो फैमिली की तरफ से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन उनको लगता है कि अगर मैं चाहूँ तो इसको फुल टाइम कर भी सकता हूँ, और अगर ना चाहूँ तो इन साइड से एक जॉब भी कर सकता हूँ, तो देख लेते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे जॉब करने का मन नहीं है, मुझे कॉमिक्स राइटिंग में ही मतलब फुल टाइम करने का मन है। तो मैं ब्रूटली ऑनेस्ट बोलना चाहूंगा कि एज अ राइटर आसाम में मतलब बेस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राइटिंग का इतना मतलब सीन नहीं है यहाँ पे। ओके, एंड कॉमिक बुक का भी इतना सीन नहीं है आसाम में सिंस लाइक 2010, क्योंकि 2010 से यहाँ पे राज कॉमिक्स तो छोड़ो, टिंकल वगैरह और बॉटम कॉमिक्स का भी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत बंद हो गया है। ओके, और नई जो पब्लिकेशंस आ रहे हैं उनका भी सर्कुलेशन यहाँ पर नहीं होता है, एक्सेप्ट फॉर लाइक आर्ची कॉमिक्स, और थोड़ा बहुत डायमंड का मिल जाएगा आपको, एंड थोड़ा बहुत बिल्लू चंपक ये सब सर्कुलेट होता है, एंड कैंप फायर का थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन बाकी सारे जो पब्लिशर्स उतरे हैं उनका सर्कुलेशन यहाँ पर नहीं होता है। तो या एज अ राइटर, एज अ कॉमिक बुक राइटर आई मीन, यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो आई थिंक कि अगर मेरे फैमिली मुझे बोला है कि एक जॉब कर लो, तो मे बी आई विल डू इट, और मे बी आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। लेकिन आपने जैसे बोला कि एक्सपेक्टेशंस मीट अप कर रहे हैं कि नहीं एज ए कॉमिक बुक राइटर, तो एक्सपेक्टेशंस मीट अप कर रहे हैं, पेमेंट अच्छा मिल रहा है हर स्क्रिप्ट का। तो एज अ फ्रीलांसर अच्छा चल रहा है, लेकिन बाद में क्या सिचुएशन हो आई डोंट नो, क्योंकि क्या है ना, आजकल क्या जाता है कि कॉमिक बुक कंपनी एक शुरू होता है, एक आध टाइटल्स निकल जाते हैं, उसके बाद कंपनी बंद हो जाती है। अगर एक कंपनी, भगवान ना करे, अगर बंद हो जाए तो मुझे कहाँ मिलेगा या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है ना सर। तो यही बोलना चाहूंगा एट द एंड। एज ए करियर मतलब थोड़ा सा रिस्की है ना? और हाँ, थोड़ा बहुत इसलिए। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा सेल नहीं है, जिसकी वजह से जो क्रिएटिव हैं
उनकी भी डिमांड रेगुलर नहीं है, प्लस आई थिंक मंथली वर्कलोड जो है वो उतना नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था इंडिया में, ऑब्वियसली। और मार्केट की वजह से ही डिमांड जो है क्रिएटिव्स की भी अफेक्ट होती है। तो आप पब्लिकेशंस के साथ काम कर रहे हैं, नो डाउट मोस्टली नए पब्लिकेशंस ही हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। और उनकी तरफ से कैसा आपको रेस्पॉन्स आया एज ए वर्क, एज ए जॉब या वर्क फॉर हायर जो आप काम कर रहे हो, कि उन्होंने उनसे कोई बातचीत हुई कि आप फुल टाइम करो, नहीं करो, या कुछ और भी काम करते रहो? क्योंकि काफी फ्रेंडली होते हैं पब्लिकेशंस जो आजकल हैं, वो सजेस्ट भी करते हैं कि आप इससे सरवाइव कर, उनको पता होता है कि आप सरवाइव कर पाओगे कि नहीं, और रिलाई कर सकते हो कि नहीं एज ए करियर। तो उनकी ओर से कोई ऐसा फीडबैक कि क्या करना चाहिए आपको एज ए राइटर, प्लस साइड में और कुछ करना चाहिए? एक्चुअली ईशान जी ने एक बार बोला था कि अगर हो सके तो साइड में कर लो, क्योंकि एक सिक्योरिटी बनी रहेगी एंड थोड़ा बहुत एक एक्स्ट्रा इनकम भी होता रहेगा। तो ईशान जी ने एक बार मुझे बोला था कि हो सके तो ये कर लो, लेकिन बाकी पब्लिशर ने ऐसे कोई एडवाइस नहीं दिया है। बाकी पब्लिशर ने यही बोला कि अगर तुम इसको फुल टाइम कंटिन्यू कर सकते हो तो करो, नहीं तो सोच लो कि साइड में क्या कर सकते हो। तो यही बोला था मुझे। एज ए करियर तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो है। कम्युनिकेशन कैसा है पब्लिकेशन, जैसे आपने बताया अच्छा कम्युनिकेशन है कई पब्लिकेशंस के साथ में, आपका एज ए राइटर और एज ए पब्लिशर उनका आप आपस में कम्युनिकेशन कैसा लगता है आपको? कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है, फ्रेंडली है। हम एज ए फ्रेंड बात करते हैं, मोर लाइक ए ब्रदर। तो मोर लाइक ए ब्रदर बात करते हैं, ब्रदरली एक रिलेशनशिप बन चुका है सारे पब्लिशर के साथ। तो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, प्रोफेशनल प्रोफेशनल भी है एंड थोड़ा बहुत फ्रेंडली भी है। तो या रिलेशनशिप इज क्वाइट गुड।